हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल फ्रेंड टीचर। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन में एक खास टाइप का क्वेश्चन, अगर आपके पास या आपके मन में कभी भी ये सवाल आया हो या कभी भी आप फंसे हो कि लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण में जब रुपए पैसे का क्वेश्चन आ जाता है तो आप फंस जाते हो, तो आज मैं आपके सामने ऐसे ट्रिक लाया हूँ कि आप एक बार अगर देख लोगे तो मेरा गारंटी है इस बात का कि आपको रुपए और पैसे वाले रैखिक समीकरण में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ पिगी बैंक देयर इज अ टोटल सम ऑफ 90 रुपीज। पिगी बैंक का मतलब होता है जो बच्चा लोग गुल्लक में पैसा जमा करता है ना, उसको पिगी बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो एक पिगी बैंक है जिसमें टोटल 90 रुपये है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स एंड 2 रुपीज कॉइन्स, यानी कि एक गुल्लक में 90 रुपये हैं। किस किस फॉर्म में, कौन कौन से पैसे, कौन कौन से सिक्के हैं, तो 5 रुपये के सिक्के हैं और 2 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, अगर 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। इस बात को आपको ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। फाइंड द नंबर ऑफ इस टाइप ऑफ कॉइन, ये और तो आपको बताना है कि उस गुल्लक में टोटल 90 रुपये हैं, अगर 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं उस गुल्लक में, और अगर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, तो उसमें सिक्के कितने कितने हैं दोनों। चलिए देखिए, इसको सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है। देखो पहले सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लो, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। हम लोगों को जैसे यहाँ देखो 2 रुपये का कॉइन दिया हुआ है और एक 5 रुपये का कॉइन दिया हुआ है, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 5 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन। प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है कि स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता है कि वो 5 रुपए वाले कॉइन्स को माने या 2 रुपए वाले कॉइन्स को माने, आखिर माने किसको। तो चलिए मैं आपके लिए बताता हूँ कि आपको मानना किसको है, बस अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप कैसे पकड़ोगे कि कौन सा आपको मानना है, कौन से सिक्के की नंबर को आप मानोगे। तो देखो ध्यान से, आपको सबसे पहले इसके लिए कंडीशन को पढ़ना है। कंडीशन क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो आप देख रहे हो एक चीज, क्या बोल रहा है कि 2 रुपये सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। यानी कि कंडीशन किसके साथ लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है 2 रुपये वाले सिक्कों के साथ। 5 रुपये वाले सिक्कों के साथ कोई शर्त नहीं लगा हुआ है, लेकिन 2 रुपये वाले सिक्कों के साथ एक शर्त लगा हुआ है। क्या है कि भाई 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। तो आपको बस यही काम करना है समीकरण में। समीकरण बस ऐसे ही बनता है, रैखिक समीकरण का कोई भी आप क्वेश्चन बनाओ, बस आपको यही चीज ढूंढना है कि किसके साथ शर्त लगा हुआ है। जिसके साथ शर्त लगेगा उसको आपको बिल्कुल नहीं मानना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ओके चलिए, तो हम लोगों को क्या इससे निष्कर्षण मिला, निष्कर्ष क्या निकला कि हम लोगों को 5 रुपए वाले सिक्कों को मान लेना है। तो देखिए चलिए, पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से बना करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड से बना के दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मान लिए लेट 5 रुपीज कॉइन इक्वल टू एक्स। अब ये तो हो गया सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या हो गया। तो भाई इसका हम लोगों को ये क्या दिया हुआ है, संख्या थोड़ी दिया हुआ है, 90 रुपीज ना दिया हुआ है, और हम तो माने हैं संख्या, तो हमको इस संख्या को रुपीज में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, तो 5 रुपए का जो सिक्का है, जब 5 रुपए का सिक्का का एक्स नंबर है, यानी कि एक्स 5 का सिक्का है, यानी कि x का वैल्यू 2 4 जो भी हो, लेकिन मान के चलो कि 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी है, x। तो मान लो x की जगह पे 3 अगर होता तो टोटल वैल्यू कितना हो जाता, हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी सिक्का को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा कि x 5 रुपये वाले सिक्कों की वैल्यू कितनी है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 5 गुना x, यानी कि 5x। ये हो गया टोटल 5x रुपीज।
रुपीज़। ये हो गया टोटल किसका, 5 रुपये वाले सिक्कों का वैल्यू। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या बोला था कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। तो 2 रुपीज़ वाला कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़ वाला हो जाएगा आपका, देखो तो इसको कितना माने थे, 1 माने थे 5 रुपये वाले, तो बोला है 2 रुपये वाला इसका ठीक 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2x। तो ये तो हो गया इसका नंबर है ना, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो इसका अमाउंट भी निकालना पड़ेगा, तो दोनों को गुना करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। देखो तो अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 2x × 2 यानी कि 4x। तो समझ में आया। अब देखो, अब क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन समझ आपका बन का सॉल्यूशन रेडी हो गया, बस हमको इतना ही करना था। देखिए अगर आप सही सही मान लोगे तो तुरंत बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला था कि भाई दोनों पैसे को अगर साथ में मिला दिया जाए तो वो टोटल 90 रुपया बनता है। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का अमाउंट कितना आया था, 5x आया था, और प्लस 2 रुपये वाले सिक्कों का संख्या का अमाउंट, सॉरी 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का वैल्यू कितना आया था, तो 4x आया था। दोनों को मिला करके टोटल वैल्यू कितना है, 90 रुपया है। तो समीकरण मेरा बन गया 5x और 4x हो गया 9x बराबर 90 रुपया, x बराबर 90/9 यानी कि ये हो गया 10। यानी कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 है। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 10 × 2 बराबर 20 है। अब देख लो अगर 20 दो रुपये सिक्को, सॉरी अगर 5 रुपये वाले की 10 है तो इसका 2 गुना था ना, 2x था ना, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, ये 10 × 2 बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, तो यानी कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 10 है और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 20। तो ये हो जाएगा 50 रुपया और ये हो जाएगा 40 रुपया। देखो 90 रुपया हो गया ना, यही तो बोला था क्वेश्चन। तो देखिए अगर आप सही तरीके से मानोगे तो कितना ईजी था ये। ओके, अभी तो हम लोग बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिए, अब हम लोग जो ले जा रहे हैं वो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अब जो क्वेश्चन होगा वो इससे कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने पॉइंट वाला लिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, पॉइंट वाला भले है लेकिन कुछ नहीं है, बस आप इसको एक बार समझ लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, इसका बहुत इजी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझने के लिए जितना समय लगेगा उतना समय दो, उसका बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। पहले क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान समझो। अ बॉय हैज़ अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 50 पैसे कॉइन्स। एक लड़का है जिसने कॉइन्स का कलेक्शन किया है, किस किस कॉइन्स का कलेक्शन किया है, 25 पैसे कॉइन्स का कलेक्शन किया और 50 पैसे कॉइन्स का कलेक्शन किया। बहुत अच्छा बात है। विद द टोटल वैल्यू ऑफ 51 रुपीज़, और जितना पॉइंट्स उसने कलेक्ट किया है उसका टोटल जो अमाउंट है, टोटल मिला करके जो पैसा है वो 51 रुपया है। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, अगर 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या इज 2 मोर देन द ट्वाइस, यानी कि 2 गुना से 2 ज़्यादा है, एज द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, मतलब समझा कि यानी कि 25 पैसे का जितना सिक्का है उस सिक्का का 2 गुना से 2 ज़्यादा है 50 पैसे का कॉइन्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इस टाइप ऑफ कॉइन्स। तो आपको बताना है कि कौन से कॉइन कितने प्रकार के, सॉरी कितना का कॉइन कितना है, यानी 50 पैसे का कॉइन कितना है, 25 पैसे का कॉइन कितना है। चलिए बनाना चालू करते हैं। मैंने आपको अभी क्या सिखाया कि हम मानेंगे कैसे, ये पता कैसे चलेगा कि 25 पैसे का कॉइन मान ले या 50 पैसे का कॉइन एक्स मान करके मैंने मानेंगे कैसे। तो मानने के लिए बस आपको क्या करना है, देखो ध्यान से पढ़ो। इफ़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 2 मोर देन द ट्वाइस एज द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, यानी कि बोलता है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है वो 2 गुने से 2 ज़्यादा है। किसके साथ शर्त लगा हुआ है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या के साथ शर्त लगा हुआ है, यानी कि हमको मानना है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। चलो ठीक है, बनाना चालू करते हैं। तो बनाते हैं, लेट 25 पैसे
इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या माने हम लोग x मान लेते हैं, इसका नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा देखो ये जो वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों का पैसा कितना किस फॉर्म में है, तो पैसे के फॉर्म में है पैसा, और टोटल वैल्यू कितना में किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो रुपीज़ में दिया हुआ है। तो हम पैसे से डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, हमको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। ये माइंड में नोट कर लो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमेशा सिमिलर के साथ होगा, यानी पैसे का कैलकुलेशन पैसे के साथ, रुपीज़ का कैलकुलेशन रुपीज़ के साथ, डॉलर का कैलकुलेशन डॉलर के साथ, यानी कहने का मतलब जो भी होगा सिमिलर कास्ट के साथ होगा। अलग अलग ऐसा नहीं है कि मीटर का कैलकुलेशन सेंटीमीटर के साथ हो जाएगा या मीटर का किलोमीटर के साथ होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे को सबसे पहले रुपीज़ में बदल देंगे। तो रुपीज़ अमाउंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जरा देखो तो कितना पैसा है, 25 पैसा है। ठीक है, हमको इसको रुपीज़ में बदलना होगा, तो ये पैसा दिया हुआ है, इसके नीचे 100 लगा देंगे तो बन जाएगी ये रुपीज़, बिल्कुल बन जाएगा, बन गया। और हम माने कितना है इसका नंबर, तो x माने थे, तो 25 से 25 100 के 100, यानी कि 1/4x, यानी 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं उसका टोटल वैल्यू कितना होगा, 1/4x। ठीक है, अब 50 पैसे वाले कॉइन का सामान लेते हैं, 50 पैसे, तो कितना हो जाएगा, देखो तो क्या माने हम लोग, तो बोला है 2 गुना किसका, तो 25 पैसे वाले संख्या का, तो 2x हो जाएगा, उससे 2 ज़्यादा तो +2 हो जाएगा। और कौन किसका संख्या है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो ये पैसा में है, तो हमको क्या करना होगा, इसको फिर से रुपीज़ में बदल देना होगा। तो 50 का 50, 50 दूना 100, और देखो ये 2x + 2 है, तो हम 2 को जब बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, x, 2x में से 2 को बाहर निकाल दिया तो x, और 2 से 2 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x + 1 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 कट गया, यानी कि इसका वैल्यू है x + 1। ठीक है, यानी कि ये हो गया इसका अमाउंट, 50 पैसे वाले का ये हो गया अमाउंट, और 25 पैसे वाले का हो गया ये अमाउंट। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन, कि दोनों को मिला करके टोटल वैल्यू 51 रुपये आता है। चलिए बना दीजिए, 1/4x 25 पैसे वाले और प्लस x + 1 बराबर टोटल कितना आया, 51। बना दीजिए, देखो इसके नीचे 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो 4 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ x हो जाएगा, प्लस 4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और टोटल के बट्टा में 4 हो जाएगा बराबर 51। अब देखो ये 4x को 1 से ऐड करेंगे तो 5x हो गया, और प्लस 4 हो गया, और 51 को 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, तो इधर सिर्फ बचेगा 5x + 4 इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा 51 को 4 से गुना किया तो 204 इधर हो गया, और ये 4 प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो 5x बराबर 204 में से 4 जाएगा तो 200, 5 से काट दिए 200 को तो 40। अब देखो x का वैल्यू कितना है, 40। x हम किसका नंबर माने थे, तो x माने थे 25 पैसे वाले का, यानी कि 25 पैसे वालों के सिक्कों की संख्या है 40, और 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना माने थे, तो 2x + 2, यानी कि 2 गुना 40 +